नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग भाई? आशा उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं राजकुमार अपने यूट्यूब मंच पर आज लाइव आप लोगों के सामने आपको एक लाइव ट्रेड दिखाने की कोशिश करने की। मेरी आवाज़ कट रही है शायद, तो मैं आप लोगों को एक लाइव स्काल्पिंग ट्रेड जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश वाले धुन पर उनके सेटअप पे एक ट्रेड अप्लाई करने वाला हूं और आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये जो ट्रेड है वो एक्टिवेट हो गया है। एक बार थोड़ा सा चार्ट में ये अगर देखते हैं सी इसका, तो सबसे पहले भाइयों एक डिस्क्लेमर हो जाए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं। मैं जो कुछ बताने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये एजुकेशनल क्लास है और मैं इसमें कोई रियल पैसा लगा के नहीं कर रहा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है। अब मैं लगाऊंगा तो मैं थोड़ी दिखाऊंगा, लेकिन जो मैं ट्रेड बन रहा है मेरे हिसाब से वही ट्रेड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी एंट्री इस ग्रीन कैंडल के आसपास हो चुकी है। स्टॉप लॉस मेरा मैंने लाइन ड्रा कर दिया है ग्रीन कैंडल के लो के नीचे 2-3 पॉइंट करके बफरिंग देके मैंने एक ट्रेड इनिशिएट कर लिया है अपने माइंड में, या फिर पेपर ट्रेडिंग में, या फिर रियल ट्रेडिंग में ही मेरी खुद की ये पोजीशन हो गई है। तो अब मैं देखता हूं कि मेरे पास बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस निकल के आता है। मैं सस्ता लॉट इसलिए लेता हूं, कुछ लोग कहेंगे यार शुक्रवार के दिन ये 100 रुपए की बाइंग कर रहा है, क्या बात है, इसके पास पैसा ही नहीं है। भाई सही बात है, मेरे पास पैसा नहीं है और जो कुछ थोड़ा बहुत है मैं कर लेता हूँ ऐसे ही। तो एक बार ये ट्रेड मैं अपने छात्रों को भी फॉरवर्ड कर दूं ताकि वो देखें कि कैसे कोई सेटअप, कैसे कोई स्ट्रेटजी बनती है और वो वॉच कर लें। तो ये हो गए जून वाले। और हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे पास रहते हैं। ये नई बैच है 15 जून की, ठीक। तो हमेशा रहते हैं और कुछ न कुछ देखने को मिलता ही रहता है, सीखने को भी मिलता रहता है। अब यहाँ से शुरू होता है ऑप्शन बायर का मूवमेंट। मार्केट यहीं से, जहाँ से हमारी एंट्री हुई है, इसी के आसपास से एकदम शांत होकर बैठ गई है। अब हमें चाहिए मूवमेंट। अब मैं यहाँ पे जो ही मेरे पास है 1 लाख 2 लाख, मैं और ऐड करने की कोशिश करूँगा जब ये ग्रीन कैंडल के आसपास नीचे की साइड आने की कोशिश करेगी तो, क्योंकि रिस्क रिवार्ड मेंटेन होगा अगर ऑप्शन बायर का, उसे डर नहीं लगेगा। एक लाइन खींच दो। ये बार बार मार्केट इस तरीके का बिहेवियर कर रही है, ऑप्शन बायर का मूवमेंट मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिल रहा है? एक बार ट्रेंडिंग टिक डॉट कॉम पे ओवाई डाटा चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का ओवाई डाटा। अरे बाप रे, ये क्या, सारे कॉल राइटर। अब देखिए यहीं से कहानी शुरू होती है। 51,500 पे कॉल राइटिंग, 52,500 पे कॉल राइटिंग, 52,000 पे भी कॉल राइटिंग। इसका मतलब मार्केट में
सारे सेलर बैठ गए हैं और बायर कोई नहीं है। अब यहीं से कैंडल स्टिक पैटर्न और अपने सेटअप का जन्म होता है कि जितने लोग ऑप्शन चेन दे के ट्रेड कर रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑप्शन चेन गलत होता है। देखिए मेरे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ती हुई, अब कहीं ना कहीं से तो ऑप्शन चेन को देखते हुए मुझे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि जो ऑप्शन चेन मैं देख रहा हूँ, यही ऑप्शन चेन दुनिया के बहुत से लोग देख रहे होंगे। तो लगभग सबको पता है कि यहाँ से मार्केट अब गिरने वाली है। और ये रहा मेरा ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, मैं निकल जाऊंगा। और मैं दुनिया के विपरीत का ट्रेड लेके बैठा हूं। 3 लाट में मेरे 300-400 रुपये जा रहे हैं। अब मैं यहीं पे 1 लाट या 2 लाट जो मेरी कैपेसिटी होगी, मैं और ऐड करूँ। मैं कैसे करता हूँ ट्रेडिंग वो बता रहा हूँ। अब अगर ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल रेड में क्लोज हो जाती है, टच करके भी क्लोज हो जाती है, तो मैं एग्जिट मार जाऊंगा, जो भी मेरा नुकसान हो रहा है मार्केट को राजी खुशी देने के बाद। अगर इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं, नीचे नहीं क्लोज करती, ऊपर क्लोज करती है, तो फिर हटने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाली सेकेंड पार्ट की स्ट्रेटजी है, सेटअप है, जो कि इतने आसानी से फेल नहीं होता। जो मैंने रिसर्च किया हुआ है, देखिए ट्रेंड लाइन का अब सपोर्ट मार्केट ले रही है। हो सकता है कि अब यहीं पे क्लोज हो जाए अगर, तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। इतने पे भी कैंडल क्लोज हुई रेड में तो मैं निकल जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्योंकि 3 मिनट टाइम फ्रेम है, कैंडल क्लोजिंग मुझे चाहिए। ट्रेंड लाइन कैसे खींचा जाता है मैं तो खींच के दिखा दिया हूँ आपको। आप लोग सीखिए, समझिए, जानिए। लोग कहाँ कहाँ से खींचते हैं, मैं कहाँ से खींचता हूँ। मुझे प्रीवियस 2 स्विंग चाहिए। किस कैंडल पे मुझे बाइंग करनी है। देखिए कैंडल ऊपर क्लोज हुई, मतलब हम सेफ हो गए। जैसे ही रेड कैंडल का हाई कटेगा अब ऊपर की साइड में, मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी मात्रा बढ़ा दूंगा। बढ़ा दूंगा मतलब जो कुछ मेरे पास है थोड़ा बहुत और ऐड कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे खोने के लिए बहुत बहुत ही छोटा अमाउंट है। क्योंकि मैं स्टॉप लॉस के करीब रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूं। 1 लाट पे 250 रुपये 200 रुपये का नुकसान था। 200 कहाँ होगा, और कम ही होगा। सस्ता आइटम है, टिकाऊ आइटम है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं देखना चाहता हूं कि मेरा ट्रेड सफल होता है या मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है। एकदम अनकट होगा वीडियो। ये नहीं कि कुछ समय में पुश करके बता दूं कि मैं जा रहा हूं नाश्ता करने, खाना खाने, ये कुछ नहीं। अनकट लाइव चलेगा। मेरे यहाँ का नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, नहीं तो मैं लाइव ही करता। मैं लाइव करता भी हूँ अधिकांशतः, मुझे अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे स्टॉप लॉस नसीब में है कि टारगेट। बाकी इस प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म हमारा काइट जीरोधा का है। सेम इसी तरह से अलायंस ब्लू का जो डिमेट अकाउंट आया है, सेम चार्ट ऐसे ही बनता है। हाँ, उसमें ब्रोकरेज चार्जेस थोड़ा सा कम है। कम है मतलब कि एक बार में चाहे 1 लाट खरीदें चाहे 4 लाट खरीदें, 15 रुपये ही चार्ज करे, खरीदने का लगेगा और 15 रुपये ही बेचने का। बाकी डिलीवरी में फ्री है। चाहे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट खुलवा के फ्री ऑफ कास्ट मुझसे जुड़ भी सकते हैं।
बाकी सीखने के लिए तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर, जूम पे सीखना चाहें, लाइव में सीखना चाहें, बेसिक सीखना चाहें, एडवांस सीखना चाहें, या फिर ऑप्शन का सीरीज सीखना चाहें, जैसा भी आप चाहें वो अवेलेबल है। नई बैच हमारी 25 जून जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न प्राइज एक्शन वाली चलने वाली है, और 20 तारीख से हमारी बेसिक की क्लास शुरू हो चुकी है। जो एकदम नए नए बच्चे हैं, एकदम बिगिनर हैं, उनको नहीं पता। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ कि 4 रेड कैंडल कैसे गिननी है। या तो 5 हो गई है, जब 5 हो गई है तब इसका मतलब टारगेट 1 प्लस टारगेट 2 के आसपास तक का हमारा जो स्पेस बन रहा है इस कैंडल के हिसाब से वहां तक जाना चाहिए। यानी कि 121-22 रुपया या 25 रुपया तक भी टारगेट हमने 130 रुपया 29 रुपये का लगाया है, और 125 तक अब ये कंफर्म हो चुका है कि वहां तक मुझे जाने का मौका मिलेगा। कब? जब इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप लोग नोट करते रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस ग्रीन कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई है। किस नंबर वाली है? ये सेकेंड नंबर वाली है। इसका टारगेट क्या होता है आपको पता है, तो निशान लगा लीजिए। टारगेट 1 तो आपको मिलना तय हो गया है। अब यहाँ से गेम शुरू होता है। गेम क्या शुरू हो रहा है कि दुनिया कहती है ऑप्शन चेन में सब कुछ नज़र आ जाता है। और मेरे गुरुजी कहा करते थे, कहे भी थे, और मेरे कौन से गुरुजी थे द्रोणाचार्य, मैं उनका कौन सा शिष्य था, एकलव्य जैसा। वो कहते थे कि अगर ऑप्शन चेन का डाटा कुछ और बता रहा है, ऑप्शन चेन का डाटा कुछ और बता रहा है और कैंडल स्टिक पैटर्न भी वही बता रहा है, तब तो ठीक है भाई। अगर ऑप्शन चेन का डाटा कुछ और बता रहा है और कैंडल भी वही बता रहा है जो ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ऑप्शन चेन का डाटा कुछ और बता रहा है, कैंडल कुछ और दिखा रहा है, कुछ और बता रहा है, तो आप यकीन मानिए जीत कैंडल की ही होगी। हो सकता है 10 में 1-2 बार ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर समय कैंडल की ही जीत होगी। अब यहाँ मुझे नहीं पता कि जीत किसकी होगी, लेकिन मुझे मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सेटअप पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि मिलेगा। अगर इस कैंडल पे ऊपर ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर विग न रहा होता पहली वाली, तो हम 3 गुना बैठते। अब जो ये ग्रीन कैंडल बनी है इसमें बिग नहीं है, अब इसका 3 गुना मैं देख लिया तो लगभग 122-23 के आसपास आ रहा है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी भाई जितने लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सीखने वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। किसी भाई ने कहा था लाइव करके दिखा दो, एक बार बैक टेस्ट करने के लिए कहा था, दोबारा कहा लाइव करके दिखा दो। हमने कहा चल भाया वो भी कर लेते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का सेकेंड सेटअप है, जिसमें महेश जी ऊपर, ब्रह्मा विष्णु नीचे।
तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया है। अगर तीनों लोग एक जगह हो गए ना, तब तो फैसला ऑन स्पॉट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। इतना समय लगने का एक ही रीज़न है। 52,100 का सी क्या कर रहा है, ठीक ठीक ठीक, ये तो 120 चला है। ये मैं लिया हूँ और मैं 100 रुपये अधिकांशतः पसंद करता हूँ, और 100 रुपये का ट्रेड में दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि एक बिगिनर भाई अगर चाहे तो स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी 1500-2000 से भी शुरू कर सकता है। सीखने के लिए, कमाने के लिए साल 2 साल ऑप्शन में आने वाले भाई लोग मत सोच के आइएगा। पहले मास्टर मार्केट आपसे लेगी, बाद में उसका मूड कहेगा तो आपको देगी। उसके बीच आपको सीखना होगा, समझना होगा, कैंडल की बारीकियों को बहुत ध्यान से मानना होगा, देखना होगा। ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट लाइन क्या होती है, क्या मूवमेंट होता है, मोमेंटम कैसे पकड़ा जाता है। जैसे ही ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, इसीलिए मैं बहुत छोटा टाइम फ्रेम रखा हूँ, 3 मिनट का। वीडियो कोई अनकट, पूरी वीडियो अनकट होगी, कहीं रोक के पुश करके कुछ नहीं। स्टॉप लॉस होगा, शौक से दिखाएंगे, टारगेट आएगा, शौक से दिखाएंगे। जिन्होंने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा था, कृपया जाके देख लो भाई। ऑप्शन बायर का मूवमेंट क्या होता है, शेयर बाजार का रहस्य क्या है। इसके साथ साथ मैंने 3 स्टॉक्स और दिए थे। इन्फोसिस में क्या बना था, निफ्टी बैंक का इंडेक्स क्या कर रहा है भाई, 51,450। अच्छा, ये बना हुआ है। और वाई डाटा में क्या बना हुआ है, अच्छा सेम उसी पोजीशन पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब भी ऑप्शन चेन डाटा पूरा का पूरा वेरिश ही बता रहा है, कहीं भी पुट राइटिंग नज़र नहीं आ रही है। बड़े बुजुर्ग कहे हैं, जब सारी दुनिया डरने लगे तो एक बार तुम डरना बंद कर दो। वही समय होता है जब आप कुछ बड़ा करते हो, और वही मैं कर रहा हूँ। कोई चीज़ कंटिन्यू अगर आप रूल बना के करो, जैसे मान लो कि एक रूल बना दो कि मैं 9:15 बजे मार्केट खुलती है, मैं आऊँगा 10:30 बजे, और 10:30 बजे मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखूंगा कि 15 मिनट की एक कैंडल जो बनी हुई है वो ग्रीन है कि रेड है। एक रूल बना लो बस, अगर वो ग्रीन है तो क्या नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक कर चुकी है कि नहीं। अगर वो रेड है तो नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर चुकी है कि नहीं, क्योंकि 15 मिनट का समय सारे उठा पटक को, वैलिडिटी को, जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो BTST करके गए हैं, होल्ड करके गए हैं, फर्स्ट 15 मिनट में ही बड़े बड़े हाथियों के बीच लड़ाई के साथ संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद एक ट्रेंड चलता है। एक रूल बना लो कि भैया 9:15 पे खुलेगा मार्केट, 15 मिनट देखना नहीं है, 15 मिनट के बाद 5 मिनट बाद देखना है, 10 मिनट बाद देखना है कि इसका हाई कटा है कि लो। एक ही रूल बनाओ बस, और कुछ नहीं। अगर हाई कटा है, किसी प्रीमियम का चार्ट लगा लो, जो भी प्रीमियम लेना चाहते हो प्रीमियम का चार्ट लगा लो, और आसानी से उसके हाई के बाद जो भी कैपिटल आपका है, कैपेसिटी है, उस हिसाब से 100 रुपये का टारगेट, 50 रुपये का स्टॉप लॉस,
बिना कुछ देखे समझे कुछ नहीं। मार्केट ग्रीन में है, 100 रुपए का टारगेट, 50 रुपए का स्टॉप लॉस। जरा 21 दिन करके देखिए, तो 21 ट्रेडिंग सीजन करके देखिए, तो आप बताइएगा कितने दिन आप लॉस में रहते हैं। चलिए भाई, ऑप्शन का मूवमेंट तो आना अब तय हो गया है। अब एक झटका लंबा मिलने वाला है हम लोगों को। देखिए इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन को हम डेढ़े की ट्रेंड लाइन कहते हैं। अपने कोर्स में बताते हैं कि डेढ़े की ट्रेंड लाइन क्या होती है। लोग स्विंग से स्विंग मिलाते हैं ना, मैं वो नहीं मिलाता। मुझे पता है कि कहाँ से मूवमेंट होगा। चलिए, हरियाली देखने को मिल रही है। एक बार अगर कमेंटमेंट कर लिए, एक बार ट्रेड सोच समझ के ले लिए कि इसके नीचे भैया तुम्हारा, इसके ऊपर मेरा, तो किच कच करने की जरूरत नहीं है। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस के बीच में चाहे जो सेटलमेंट कर लो, जितना ऐड करना हो वो ऐड कर लो, जितना निकलना हो निकल लो। उसके बाद की कोई कहानी नहीं। उसके बाद टारगेट मिलता है तो टारगेट पे निकल जाना। स्टॉप लॉस पे आती है मार्केट तो स्टॉप लॉस पे काट देना। 10 मिनट टाइम फ्रेम। एक कल के वीडियो मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई है उसको पार करेगी तभी कुछ होगा। जबकि आने वाला समय तो 53-54 हज़ार रुपये, 53-54 हज़ार का दिखाई पड़ रहा है बैंक निफ्टी। अगर ज़्यादा समय नहीं है तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक आ भी जाए, क्योंकि हमारे मोदी जी एक बार फिर से कमान संभाल लिए हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ बड़ा तो होगा ही। चलिए भाई, ऑप्शन बायर अब इसी जगह पे पिनल दे के ट्रेड करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं सेल पे लगा के सामने मोबाइल खड़ा कर दिया हूँ। कोई पिनल नहीं देखना है मुझे, क्योंकि प्राइस मुझे पता है मैं कितने का लिया हूँ, कितने पे मेरा एवरेज प्राइस हुआ है, कितने पे दोबारा मैं ऐड किया हूँ, ये सब मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। मेरे पास जो भी 4-5 लाट हो गए हैं, तो उसमें से मैं एक साथ ही बुक करूँगा। मैं ये कतई राय नहीं देता कि आप 2 लाट मिली हो तो आप यहाँ टारगेट पहुँचो 50% बुक कर लो ना। निकलना हो तो एक बार निकलो, ऐड करना हो तो आप कर सकते हो निकलने के लिए एक बार में, क्योंकि मैं इसका पूरा साक्षात गवाह हूँ कि मैं 5-5 लाट से 35-35, 40-40, 100 रुपये बनाता था। टारगेट पहुँचे 3 लाट को बेच दिया करता था, तो सोचता कि 1 लाट कितना ही गिरेगा। अगले कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनटों बाद वो 4,000 रुपया मेरे आ जाते थे 1200, 1300, 1400 में। 1 लाट ही इतनी तेजी से घटता था वो। तो भैया ये मुझे नहीं पसंद है। इस लाइन के नीचे तुम्हारा, उस लाइन के ऊपर मेरा, एक शॉट में आएंगे। एक शॉट आने के लिए तो कई बार ऐड करके आएंगे, लेकिन एक शॉट में बेचेंगे भाई। महेश जी से मिलने चल रहे हैं अब, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश जी के पास पहुंचने वाले हैं। महेश जी का मतलब 50 मूविंग एवरेज, जो कि रेड कलर का मैंने कलर रखा है, और जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है ब्लू वाला, वो है विष्णु जी। और जो
वो 20 मूविंग एवरेज हैं। और जो ये 6 मूविंग एवरेज है, ये है हमारे ब्रह्मा जी। अब देखो शंकर जी से मिलने जा रहे हैं, शंकर जी हाथ बढ़ा दिए, आ जाओ आ जाओ। अब शंकर जी जैसे टच करेंगे उनको, शंकर जी पकड़ खींच लेंगे ऊपर, आ जाओ तुम लोग भी भाई। तब यहाँ से गेम शुरू होगा। तब तक हमारा आ जाएगा टारगेट। हमें अपने टारगेट पे ही निकलना है, न कि इंतजार ज़्यादा करना है। क्योंकि ऑप्शन के बायर मूवमेंट को कैच कर लिया अगर, तो जहां तक का सोचे हैं टारगेट, जिस हिसाब से भी बनाए हैं, उसी पे निकलना। नहीं 80% बेच देते हैं, 20% राइट करते हैं, कुछ नहीं भैया। 80% वाला फायदा एक ही लाट 2 लाट में खत्म कर देगा। और मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा, जो भी लोग किए होंगे। 3 लाट से ले गए 4,000 पहुंचा दिए अमाउंट फायदा, काटते काटते 2 लाट काट दी, सोचिए 1 लाट भैया और जाएगा। और एक ही लाट 4,000 से आगे 800 लेके सब खत्म 3200। ये मैंने होते हुए देखा है। अगर आप मूवमेंट को कैच किए हैं तो अगर अप साइड का मूवमेंट है तो वैसे ही डाउन साइड भी आ सकता है ना। ये रेजिस्टेंस बना हुआ है बार बार, ये इसको मार्केट निकाल नहीं पा रही है। 1 2 3 4 5 4 बार अटेम्प्ट की है, चारों बार नहीं निकल पाया। देखते हैं अगली बार निकल पाता है कि नहीं, क्योंकि महेश जी सामने हैं तो निकलना तो पड़ेगा ही। आप लोग कमेंट बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। कुछ न कुछ नई चीज़ें जो कि आपको यूट्यूब पे इतने आसानी से अवेलेबल होती हुई नज़र नहीं आएंगी, वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। लाइव में करके दिखा के बता के सिखा के तब जाके। ट्रेंडिंग टिक में अब भी कुछ परिवर्तन हुआ भाई? रिफ्रेश कर देते हैं। ये तो निफ्टी है भाई, 23,500 तो निफ्टी पे आ गए हैं बुट राइटिंग वाले। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं कि कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रहा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा भैया। यहाँ पे टोटल कॉल राइटिंग हुई, सब चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। अब मैं एक मूवमेंट पकड़ के निकलूंगा। चलो भाई 109 गुड, 125 पे निकलना है। 8 पॉइंट 9 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 20 25 30 पॉइंट, बस यही तो गेम होता है। चलिए टारगेट फर्स्ट की तरफ 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, गुड। इसी झटके में 21 22 23 24। चलिए भाई बुक, हटो हटो हटो। ना 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 ना, पहले यहाँ से एक बार निकलने तो बताएं। ये मोमेंटम होता है बस। अब अगर इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक तब होगा जब रेड कैंडल नीचे आएगी और महेश जी का पैर छुएगी। महेश जी मतलब 50 मूविंग एवरेज, इनको ये टच करेंगे तभी कुछ होगा। ऑप्शन बायर को जो मिलना होता है ऐसे ही मिल जाता है। देखिए आराम से 124-25 का रेट आ गया है। लालच नहीं करनी। टारगेट 2 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं, 2 4 5 पॉइंट्स रह गए हैं, तो लालच नहीं करनी चाहिए। चलिए बुक करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा सर ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।